वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है। हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन के लास्ट हिस्से में चल रहे थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है कम्युनिकेशन का, वह है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस को समझने के लिए हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो हमारा लैंडलाइन कंट्रीब्यूशन है या इसका जो टेलीफोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो कैसे बनाया गया है। तो ये जो लैंडलाइन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस किया कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे देश के अंदर किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। तो उस कंडीशन में एक लैंडलाइन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था, तो इसके लिए मैंने अपना ही टेलीफोन नंबर +91 120 2755 164, इसको दोबारा से मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो लास्ट सेशन में हमने इसको डिस्कस किया था। ये टेलीफोन नंबर हमने लिखा था +91 120 2755 164। और जो भी हम डिस्कशन में हम लोगों ने पाया कि अगर कोई लैंडलाइन नंबर लिखा गया हो इस तरह से, तो दुनिया का कोई भी नंबर हो वो दो भागों में बटेगा। और हमने यहाँ तक की पोर्शन का लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था। तो ये जो पोर्शन है ये हमारा फिक्स पार्ट को बतलाता है। इससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि यह लैंडलाइन दुनिया के किस कोने में है। उसी तरह से लास्ट के जो तीन डिजिट हैं वह कस्टमर का सीरियल नंबर बताता है। ठीक है ना। अगर पहला कस्टमर आएगा तो 000 से शुरू होगा, फिर 001 से शुरू होगा, फिर उसके बाद लास्ट में 999 तक जाएगा। ये बातें हम लोगों ने लास्ट टाइम पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें इस बात पे भी मैंने डिस्कशन किया था कि जो पहला टेलीफोन नंबर होता है वो किसी भी कस्टमर को हम नहीं देते, और उसी तरह से जो लास्ट टेलीफोन नंबर होता है वो भी हम किसी कस्टमर को नहीं देते। पहला टेलीफोन नंबर यानी कि 91 120 2755 यह कस्टमर जो है, ये जो नंबर है ये कस्टमर को दिया नहीं जाना है, नंबर वन। दूसरा, इसको हम फिर क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल हम एक्सचेंज आईडी, उस एक्सचेंज के आईडी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर दुनिया में जितने भी टेलीफोन एक्सचेंज हैं आपस में एक दूसरे से बात करानी है तो एक दूसरे को परमिशन करानी पड़ेगी। तो परमिशन कैसे कराई जाती है, उसके एक्सचेंज नंबर से। और एक्सचेंज आईडी क्या होती है, जो फर्स्ट टेलीफोन नंबर होता है। उसी तरह से जो लास्ट टेलीफोन नंबर था 91 120 2755 ये लास्ट टेलीफोन नंबर था, इसका इस्तेमाल हम लोग ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आज के समय में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आज की हम बात करें तो आज बहुत आसान है। हम एक दूसरे को हाय हेलो भेजना हो व्हाट्सएप पे, हम एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, वीडियो पिक्चर टैग, एवरीथिंग इज द पॉसिबल। और हमारे मोदी साहब हैं वो ट्विटर पे गए और हैंडल पे कोई मैसेज कर दिया, सभी को मालूम जानकारी हो जाता है। आपके पास भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, आप व्हाट्सएप पे स्टेटस बदलते रहते हैं। तो आपके मन में क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, इसके लिए बहुत सारे तरीके उपलब्ध हैं आज की डेट में अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का। उसी तरह से पुराने टाइम में हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी हुए, उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री थे आपके पीवी नरसिम्हा राव के टाइम से भी ये शुरुआत हो गई थी। तो उस समय वो अपने देशवासियों को कोई मैसेज देना होता था तो उनके पास में सिर्फ दो ही ऑप्शन होते थे, या तो न्यूज़पेपर रेडियो टीवी के माध्यम से जो हमारी मीडिया होती थी, दूसरा माध्यम था टेलीफोन नंबर। अगर हम टेलीफोन पर लैंडलाइन पहले उठाते थे तो एक मैसेज आता था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ, सभी देशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये जो मैसेज मैसेज है ये आपका हवा में नहीं होता, ये किसी न किसी टेलीफोन नंबर पे होता है, तो लास्ट टेलीफोन नंबर। इसी तरह से यहाँ टोटल 1,000 कस्टमर पॉसिबल थे इस केस में, लेकिन हमने दो नहीं दिए, तो ये हमारे पास में 99 हो गया। इतनी बात हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था और मैंने 2 मिनट के अंदर इसको रिवाइज भी कर दिया। ठीक है। अब हम बात करेंगे आईपी एड्रेस की। सन 2005 ईयर से एक बड़ा पॉपुलर ईयर्स है। इसमें दो चीज कर सकते हैं। अगर हम इससे बिफोर की बात करें, ठीक है ना, तो बिफोर में हमें केवल एक शब्द सुनाई देता था और उसको बोलते थे आईपी एड्रेस। पहली चीज है। ठीक है। और ये जो आईपी एड्रेस होता था ये होता था 32 बिट्स का, आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है। और 32 बिट्स का अगर मैं डेसिमल बनूं, सबसे सिंपल बात, इसको सिंपल कह सकता हूँ, द न्यू वर्जन
ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। टेलीफोन नंबर का जो नया वर्जन है उसे हम लोग आईपी एड्रेस के रूप में जानते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब ये जो पुराना था आईपी एड्रेस, इसको केवल हम आईपी एड्रेस कहते थे 2000 पहले, उसके पहले हमें कोई नहीं सुनाई देता था। अभी जो हम टेलीफोन नंबर यहाँ बात कर रहे थे उसमें हमने कस्टमर की संख्या पूछी, तो आपने कहा 1000 होगा, दो कम कर देते हैं तो 998 हो जाता है, उससे ज्यादा हो तो एक बार और हम, तो कहीं ना कहीं संख्या फिक्स होती है। अगर 3 डिजिट का कोई नंबर है तो 1000 नंबर ही संभव हो सकते हैं, 4 डिजिट का है तो 4 डिजिट के 990 से लेकर आपका 10,000 तक संभव हो सकते हैं। उसी तरह से आपका ये आपका जो टेलीफोन नंबर है, ये जो आईपी एड्रेस 32, अगर मैं इसको बाइनरी में बदलूं, 2 की पावर 32 है, इसको अगर मैं किसी भी तरह से बाइनरी बदलूं तो ये संख्या लिमिटेड हो जाएगी। और दुनिया में तो हम हर एक डिवाइस को आईपी एड्रेस देने जा रहे हैं, घर का चाहे बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, पंखा हो, हर एक चीज को हम आईपी एड्रेस देने जा रहे हैं। तो ये जो संख्या कम पड़ जाएगी। तो फिर क्या हुआ कि 2005 के बाद एक नए आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करना शुरू किया गया, उसके बारे में लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। और उस समय जो नया आईपी एड्रेस शुरू किया वो हो गया 128 बिट्स का। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जो यूएस ने था, पुराने वाले आईपी एड्रेस को उन्होंने एक नया नाम दे दिया कि ये जो पुराना आईपी एड्रेस है इसको हम लोग IPv4 कहेंगे, और जो नया आईपी एड्रेस है इसको हम लोग बोलेंगे IPv6 कहेंगे। वो उन्होंने डिसाइड किया कि जो पुराना है इसको IPv4 कहेंगे, नया है तो IPv6 कहेंगे, ये उन्होंने उस टाइम पे डिसाइड कर लिया। ये इसी तरह उसके पहले केवल एक एड्रेस सुनाई देता था। तो कहने का मतलब है चाहे IPv4 हो IPv6, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो एक है, क्योंकि संख्या कम पड़ी तो हमने नए आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया का अभी भी जो इंटरनेट है वो अभी पुराने ही आईपी एड्रेस पे चल रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेडिशनल आईपी एड्रेस क्या है या स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस क्या है, तो अभी आपका आंसर IPv4 ही होगा, ये आप याद रखिए। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप अपने लोकेशन में बैठे हैं, आप मुझे देख सुन रहे हैं मेरी बातों को, तो मेरा जो आईपी एड्रेस है वो अभी भी IPv4 पे ही काम कर रहा है, और आपका भी IPv4 पर। लोकल लेवल पे हो सकता है कि आपके मोबाइल पे IPv6 दिखा रहा हो, लेकिन मेरा अपने लोकेशन से आपके लोकेशन के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो IPv6 पे ही है। IPv4 पे ही, IPv6 पे नहीं है। माइग्रेशन का काम चल रहा है, और माइग्रेशन का काम आपको इस बात के लिए भी बहुत अच्छी लगेगी कि माइग्रेशन का जो काम है वो LTTC गाजियाबाद ने ही शुरू किया था। और इसका सबसे बड़ी लैब हमारे यहाँ लगी हुई है, सन 2005 में लगाई गई थी। आप गूगल सर्च में भी जाकर अगर आपसे भी पूछे कि IPv6 का माइग्रेशन या डेवलपमेंट का जो काम है वो कौन करा सबसे पहले, तो नो डाउट LTTC गाजियाबाद। ठीक है, तो आप जहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं आपके लिए अच्छी बात है। आप सवाल उठता है कि जो आईपी एड्रेस है हमारा, ठीक है, वो 32 बिट का था। ठीक है, अब इसमें कुछ नई चीजें आई, इसको इजी कैसे बनाया जाए। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, सभी से मैं एक सवाल पूछूं, आप लोग कृपया बताएंगे, आप में से कोई एक अनम्यूट होकर बताएगा, कि एक सिंपल सवाल है, अपर्णा आप अनम्यूट हो सकती हैं? अपर्णा हम अनम्यूट हो सकते हैं? एक अनम्यूट हो जाए। यस सर। आ, मान लीजिए मैं एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, आपका क्लासरूम है, आप आपके क्लासरूम में 32 स्टूडेंट हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम आपके क्लास में आता हूँ, और मुझे मालूम नहीं आप लोग कौन है, तो मैं, मेरे पास 4 काम है, और मैं आपके क्लास में कहता हूँ कि डियर स्टूडेंट आप सभी लोग मिलकर इस चारों काम को पूरा करिए। ठीक है, और आपको दे के चला गया, और ये भी बोला कि कल शाम तक पूरा करना है, चार पूरे क्लास को मैंने अनाउंसमेंट करके चला गया। सभी बच्चों को इस बात की जानकारी लगी कि जो मैंने काम दिया है वह किसी भी मतलब से इंटरेस्टिंग नहीं है। आपका क्लास उस काम को पूरा करे या ना पूरा करे, आपके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी बच्चे को कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होने वाला। तो मेरा सवाल ये है कि काम के पूरा होने की संभावना कितनी है? क्या क्लास काम को पूरा कर पाएगी? क्या इसमें डाउट होगा? कैसा लगता है आपको? क्या सोचते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, अपर्णा। सर बाकी लोग कम भी रहेगी। चैट में लिख दीजिए, अटेंडेंस भी लग जाएगी। सर कम रहेगी प्रोबेबिलिटी होने की। तो मतलब पूरे होने की संभावना कम रहेगी,
क्योंकि हो सकता है क्लास में कुछ बच्चे हों जो इंटरेस्टेड हों, करना चाहते हों, लेकिन ज्यादातर का मन ना करने के लिए रहेगा। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ। सेम क्लासरूम है, सेम बच्चे हैं, सेम काम है, बस मैंने इसमें साथ एक शब्द और ऐड कर दिया। मैंने क्या किया, क्लासरूम में आया, 32 बच्चे थे, मैंने 8-8 का डिवीजन बना दिया, 8-8 बच्चों का ग्रुप बना दिया, और एक एक को एक एक काम दे दिया। ठीक है ना। और उसके यस। बाद मैंने ये बोला कि जो बच्चा जो भी ग्रुप काम को सबसे पहले पूरा करेगा, उसको आने वाले जो भी इंटरव्यू है या जो भी वाइपा है, उसको 100 में 100 नंबर मिलेंगे, 100% मिलेंगे, और साथ में 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको 80 नंबर मिलेगा, और उसको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तीसरे पे आएगा उसको 60 नंबर मिलेगा, उसको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। और जो लास्ट आएगा उसको ना छुट्टी मिलेगी ना नंबर मिलेगा। जब वाइबा देगा तो उस समय जो उसको नंबर मिला जाएगा वो दिया जाएगा, लेकिन उसको अधिकतम 60 नंबर से ऊपर ना दिया जाएगा। तो अब लगता है, आप बताएं, आपके बैच में काम होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सर अब वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो गई, कंपटीशन बढ़ जाएगा यस सर। कि पहले मैं करूं, पहले मैं करूं। ठीक है ना। सब चीजें वही थी, चीजों को व्यवस्थित करने के लिए एक तरीका ढूंढा जाता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे जो 32 बिट्स था, इसको अगर मैं यहाँ पे 111 लिखना शुरू करूँ, ठीक है ना। चलिए, अच्छी बात है, शुभम भी लिख रहे हैं, हाइपरबिलिटी हो गया, सस्तिन भी लिखा, बहुत अच्छी बात है। तो इस चीज को अगर मैं इस तरह से लिखूं 111 0 0 0, क्योंकि है तो बाइनरी ना, तो मैं इसका डेसिमल बनाने में, क्योंकि इसका इस्तेमाल कौन करेगा, भले मशीन यूज कर रही है, लेकिन इसको हैंडल तो हम और आप करेंगे ना, तो इसको आसानी से हैंडल नहीं किया जा सकता। तो इंसानों ने क्या किया, यूएस ने क्या किया, इस चीज को आसान बनाने के लिए इसका 4 ग्रुप बनाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने भी बोला, 8-8 बिट का 4 ग्रुप बना दिया। ठीक है ना, 8-8 बिट का उन्होंने 4 ग्रुप बनाया। ठीक है। हर एक ग्रुप में, हर एक जो 8 ग्रुप का था, अगर हमें ये अब एक ग्रुप के बारे में बात करें, तो इसकी सारी गिनती शुरू होगी 8 बिट 0 हो जाए, यही होगा। ठीक है। और इसको मैं डेसिमल में, इसको धीरे धीरे अगर बढ़ता चलो तो गिनती ऐसे होगा, 1 0 होगा, लास्ट में 8 बिट्स 1 हो जाएंगे। तो अगर मैं डेसिमल की बात करूं तो एक ग्रुप जो है 0 से स्टार्ट होगा, अगर 8 बिट 1 हो जाए तो 255 तक जाएगा। ठीक है ना। तो पहली चीज ये कि इंसानों ने 32 बिट्स को हैंडल करने के लिए, आराम बनाने के लिए, आसानी से हम लिख सकें, समझ सकें, कोई गलती ना हो, 4 ग्रुप में बनाया। और इस आधार पे आपने देखा कि कोई भी ग्रुप है उसकी गिनती शुरू होगी 0 से, और मैक्सिमम आपका 255 तक जाएगा। तो पहली चीज तो ये होगी जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, कि पहले ग्रुप बनाएगा, उसका रीजन बता दिया। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखूँ, ऑप्शन ये लिखूँ 192.168.5.4, ऐसे लिखा जा सकता है। ये आईपी एड्रेस लिखने का तरीका होता है। 0.0.0.2 कर सकते हैं, सी कर सकता हूँ मैं 255.255.255.254, डी में कर सकता हूँ 192.168.256.32, ऑप्शन ई कर सकता हूँ मैं 10.10.10.10.10। ठीक है, इस तरह से मैं कर दूं। तो अभी मैंने जो छोटी सी बात बताई, उस आधार पे सभी लोग चैट में लिखेंगे, सभी लोग अटेंडेंस नहीं लग पा रही है, सभी की तो लगाएं। तो सभी लोग लिखें कि मैंने जो भी बताई इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस संभव नहीं है, विच ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल टू आईपी एड्रेस। जो मैंने अभी बात बताई अगर आपने सुनी है, उसमें आंसर दे सकते हैं। देखिए भाई, ऋतिक और अभिषेक कौन सी दुनिया में चल रहे हैं मुझे पता नहीं है भाई। ऋतिक एंड अभिषेक, आप ही बताएं। आपने, अपर्णा ने डी लिखा और निखिल त्यागी ने लिखा, ऋतिक ने सी लिखा और अभिषेक ने डी लिखा, ऐसा क्यों? सॉरी सर, वो ऑप्शन गलत देख लिया था। हाँ, तो डी आपके था हिसाब सर। से? डी अच्छा, टू ठीक। फिफ्टी सिक्स नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, 250। हाँ भाई अभिषेक, आप बी में कैसे चले गए? आपकी आवाज नहीं सर आ रही, ध्यान बोलिए। नहीं दिया। ध्यान नहीं दे, सुनो ना, सर छोटी, मैं इतनी चीज तो ध्यान नहीं बता रहा हूँ। नहीं। ठीक है ना। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो आंसर भी आपने खुद ही बता दिया, क्योंकि एक पहली मैंने अभी जितना बताया, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उसको भूल जाओ, उसको तो बाद में मैच करना बुक से। क्योंकि क्या होता है, पहले तो इंसान कर क्या रहा होता है, मैं आपको उस तरीके से बताना चाह रहा हूँ जहां से लोगों ने बनाना शुरू किया, पहली चीज ये। ठीक है ना। तो पहला चीज तो यही हुआ कि आईपी एड्रेस को 4 भागों में क्यों बांटा, वो भी बता दिया मैंने, कि ताकि इंसान हैंडल कर सके। तो उसके बांटने से ये निकला कि जो भी ग्रुप है 0 से लेके
255 के बीच में होगा। तो एंड पर दिस जो मैंने आपके सामने ऑप्शन रखा, सभी आईपी हो सकते हैं, होंगे, लेकिन एक आईपी संभव नहीं है, ऑप्शन डी, जिसका 256 चला गया, जो कि संभव नहीं है। तो होपफुली इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला चीज तो एक क्लियर होगी। दूसरी चीज, जब मैं यहाँ पे कोई टेलीफोन नंबर लिखता था, मैं पहले टेलीफोन नंबर को दोबारा से यहाँ लिख रहा हूँ, उसी चीज को 911202755164। ये जब मैंने कल डिस्कस किया था, तो इसमें एक चीज मैंने आपको बिल्कुल क्लियर डिस्कस किया था, कोई भी टेलीफोन नंबर होगा दो भागों में बटेगा, यहाँ से यहाँ तक। आज भी रिपीट किया मैंने इस बात को। ये वाला फिक्स पार्ट होगा, ठीक है, और ये वाला हमारा कस्टमर का पार्ट होगा। उसी तरह से ये जो आईपी एड्रेस है, इसमें भी नो डाउट, इसमें भी दो भाग होंगे, एक फिक्स पार्ट होगा और दूसरा हमारा कस्टमर का पार्ट होगा। अब सवाल ये उठता है कि वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो जब भी आईपी एड्रेस मार्केट में खरीदने जाओगे, तो हमेशा आपको आईपी एड्रेस ऐसे मिलेगा, 192.168.5.4/24, इस तरह से मिलेगा, या क्लास सी आईपी, ठीक है ना, 192.168.5.4। कभी भी ऐसे नहीं मिलेगा, केवल इस तरह से लिखा नहीं मिलेगा, हमेशा ऑब्लिक लिखा होगा या क्लास के साथ मिलेगा, बिल्कुल वैसे ही। जैसे कि मैं एक सवाल अगेन पूछता हूं कि मैं कि आपके स्क्रीन पे कुछ लिखा है, सपोज करो यहाँ पे 0308 और यहाँ पे 2001 लिखा है, मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे अपना आप ये बताएं, ये स्क्रीन पे जो लिखा है क्या हो सकता है? सर डेट। आपने बताया डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, लेकिन मैं ये पूछूंगा कि आप श्योर हैं? यस सर, कोई डेट हो सकती है। श्योर कैसे हो गए? जब से डेट तो है लेकिन श्योर नहीं हो सकते ना। यस सर। श्योर के लिए एक, तो जैसा पढ़ना आपने बोला कि ये डेट ऑफ बर्थ है, बट आप श्योर कैसे कह सकते हो? श्योर नहीं है, हो सकता है, क्योंकि आप इस तरह के, अगर मैं इसके आगे पीछे लिख दूं, क्या लिख दूं, डेट ऑफ बर्थ लिख दूं या डीओबी लिख दूं, अब आप इस बात से श्योर हो गए। उसके पहले आप श्योर नहीं है, वो आप अपने अनुभवों के अनुसार बता रहे हो, जो आपका मन कह रहा है, जो आपको लगता है, उसके आधार पे आप उससे बता रहे हो। हेलो। आवाज थोड़ी सी अब आ गई आपको मेरी आवाज? ठीक है। तो अपना मेरी बात समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं यही कह रहा था कि यस, ठीक है। तो श्योरिटी तभी होगी जब मैं उस चीज को इंडिकेट करूंगा। तो वैसे ही ये जो आईपी एड्रेस है, दिस इज द वैलिड आईपी एड्रेस, लेकिन इसमें कितना भाग फिक्स है, कितना भाग वेरिएबल है, आपको तब तक नहीं पता चलेगा। ये अधूरा नॉलेज है। ये पूरी नॉलेज तब होगी जब आप खरीदने जाओगे, तो उसको इस तरह से दिया जाएगा, और इस आधार पे आप ये बता पाओगे इसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। तो अगेन मैं यहाँ पे करता हूँ, एक नंबर लिखता हूँ, 192.168.5.4/24, ये सब तो लिख दिया। तो इसमें अब इससे मेरी जानकारी मिलेगी कि ये जो प्रिंटर है, इसका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, ठीक है ना, राइट हैंड साइड तक, ये टोटल कितने बीट के हैं? 32 बीट्स का है। तो 32 बीट्स में से यहाँ जो बीट लिखा है, यानी कि 24 बीट, वो हमारा फिक्स बीट को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल वैसे ही जो टेलीफोन नंबर में होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें, अगर आप कोई भी आईपी एड्रेस दिया जाता है, तो उसमें भी उसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं जो टेलीफोन नंबर में होते हैं, कि पहला टेलीफोन नंबर क्या होगा। तो इसमें पहला पूछा जाता है, सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है, ऑप्शन ए, कि ये बताओ कि नेटवर्क आईडी क्या होगा, नेटवर्क आईडी। दूसरा सवाल पूछा जाता, जो सवाल पूछा जाता मैं वो लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी से रहेगा। इसके अलावा आईपी एड्रेस में कुछ नहीं होता, और बहुत 1 मिनट में निकाल लोगे। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? तीसरा सवाल लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ, तो ब्रॉड कॉस्ट आईडी, ठीक है। तीसरा पूछा जाता है आपका आईपी रेंज ऑब्लिक पूल, आईपी रेंज क्या होगा, पूल क्या होगा। चौथा पूछा जाता है कि नंबर ऑफ आईपी, नंबर ऑफ आईपी कितना होगा। एक लास्ट सवाल पूछा जाता है सबनेट मास्क, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता, ठीक है। और पुराने जमाने में अगर मैं बात करूं, ओल्ड टाइम में, अगर टेलीफोन नंबर में, तो इसको हम बोलते थे एक्सचेंज आईडी। एक्सचेंज आईडी क्या होता था? फर्स्ट टेलीफोन नंबर होता था, ठीक है। क्या होता था? फर्स्ट टेलीफोन नंबर।
तो यहाँ पे क्या निकालना, आपको फर्स्ट आईपी एड्रेस निकालना है, सीधी सी बात है। और जो ब्रॉडकास्ट आईडी उसमें भी वही चीज नाम था, इसका मतलब इसमें लास्ट आईपी एड्रेस निकालना है। और आईपी रेंज कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से, जो टेलीफोन नंबर था 001 से शुरू हो रहा था, 000 तो हम देते नहीं और 999 नहीं दे रहे थे। जो कस्टमर को दिया जाने वाला था 001 से लेके 998 तक, यही था ना टेलीफोन नंबर में। तो यहाँ पे भी स्टार्ट आईपी एंड इंड आईपी, ठीक है। और नंबर ऑफ आईपी, कुल कितने आईपी, इसमें टेलीफोन नंबर 9 है, और सबनेट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इतने मिनिमम चीजें चाहिए। तो अगर मुझे यहाँ पे आईपी एड्रेस निकालना है इस इन सवाल का, तो कैसे, इसकी सवाल के इन सारे जवाब को कैसे निकलेगा, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ नेटवर्क आईडी। टेलीफोन नंबर दोबारा से लिखता हूँ। टेलीफोन नंबर में था +91 120 2755 164। ये हमने टेलीफोन नंबर था उस टाइम जो डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम क्या कर रहे थे, यहाँ फिक्स पार्ट था, इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, और यहाँ हम 000 से शुरू कर रहे थे, ठीक है। फिर 1 से लेकर लास्ट में 999 तक। ये हमारा नेटवर्क आईडी हो गया, एक्सचेंज आईडी, ये हो गया ब्रॉडकास्ट आईडी, बाकी रेंज में आ रहा था 998 तक, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी, तो इसका जो है सबसे पहले मुझे नेटवर्क आईडी निकालना है। तो इसमें जैसे /24 है, इसमें क्या था, +91 फिक्स है, 120 फिक्स है, 27 फिक्स है, डेसिमल था और इंसानी हैंडल कर रहे थे। मशीन में बाइनरी है, तो ये 8 बिट का है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से इसका मतलब है 24 बिट फिक्स है। तो 192 जो पोर्शन है ये फिक्स पार्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। 8 बिट हो गया, फिर ये 16 बिट हो गए, ये भी फिक्स हो गया। तीसरा हमारा 24 हो गया, यहाँ तक तो फिक्स हो गया। तो ये चीज तो डिस्टर्ब होगी नहीं। 192.168.5 तो रहेगा ही। अब लास्ट में यहाँ 4 आ गया, ये तो 8 बिट वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे जब हम क्या कर रहे थे, जब यहाँ पे हम, चल यहाँ पे कुछ भी लिखा हो डजन मैटर, स्टार्टिंग तो सारा 0 से शुरू हो रहा था। तो यहाँ पे भी आर ऑल 8 बिट्स आर द 0, जिसकी वैल्यू आएगी 0। तो जब मुझे नेटवर्क आईडी लिखना होगा, तो नेटवर्क आईडी होगा 192.168.5, ऑल बिट्स आर 0, जब डेसिमल लिखेंगे तो 0/24। ये इसकी नेटवर्क आईडी हो गई, बहुत ही आसान है ये। ब्रॉडकास्ट आईडी, नो डाउट, 192 वाला फिक्स है, 16 वाला फिक्स है, 16 फॉर ऑल बिट्स आर 1, और 255 हो गया, जिसकी वैल्यू आ रही है 24, ठीक है। आईपी रेंज भाई 0 देना नहीं है, 192.168.5.1 से शुरू होगा, और लास्ट वाले से 192.168.5 से 254, एक पहले तक चला जाएगा, एक से लेकर 254 तक आपका चला जाएगा। ये हमारा ये रहेगा पूरा का पूरा, ठीक है। आईपी रेंज शुरू के 3 सवाल बहुत ही आसान है। अगर आप मेरी बातों को पकड़ पा रहे हैं तो आज का इतना ही सवाल रहेगा। इस सवाल के देखते हैं आंसर कितने देते हैं। इसको मैं पहले एक काम करते हैं, क्लीन कर देते हैं, थोड़ा सा सफाई हो जाए तो स्क्रीन ज्यादा, सॉरी, हाँ ये रहेगा, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, और इसकी जगह पे मैं सवाल रख देता हूँ कुछ और। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10.10.10.10, ठीक है ना। और स्लैश, एक काम करते हैं, यही लिख देते हैं, सेम सवाल लिख देते हैं, 192.168.5.4, बट /16 कर देता हूं। तो सबसे पहले सभी लोग चैट में बताएं नेटवर्क आईडी क्या होगा। ऑल आर द गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया है, पकड़ लिया है, तो सभी लोग आंसर दे पाएंगे। गिव द आंसर, व्हाट इज द नेटवर्क आईडी ऑफ दिस क्वेश्चन 192.168.5.4। आ रहा हूँ, पहले आंसर ले लें बच्चों से। हाँ जी, आंसर बताओ सारे। निखिल, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 16 बिट्स फिक्स हैं, केवल 16 फिक्स हैं, बाकी सब 0 होंगे। अपर्णा का आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। हमें क्या देखना है, ये 16 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कितना भाग फिक्स है, ठीक है। तो ये 8 बिट का है, तो ये तो कोई चेंज नहीं होगा, जो फिक्स पार्ट, जैसे में जो फिक्स है ना उसको, तो 192 हो गया, फिर नेक्स्ट 168 हो गया, ठीक है। बाकी चाहे कुछ भी लिखा हो, सारे 0 हो गए, तो दिस इज द 0.0 /16 हो गया। कोई कंफ्यूजन?
आंसर मत दीजिए, अभी आंसर नहीं आया, रिप्लाई नहीं है आप। बिल्कुल ठीक। अब इसी लगे हाथ मुझे उस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होना चाहिए? अगर पकड़ लिया है तो डेफिनेटली, अब पकड़ लिया ना, तो ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? पहले का 16 तो फिक्स होगा, बाकी 16 बिट 1 हो जाए तो उस केस में क्या आंसर आएगा? यहां तक तो फिक्स हो गया, बाकी सारे 1 हो जाएंगे। और 8 बिट 1 हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 255.255। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑल आर ओके? यस, अपर्णा का आंसर आ गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, नो डाउट। कितना आसान है। और आईपी रेंज निकालना हो तो ये भी और आसान है। ठीक है, 192.168 1.0 से, सॉरी, 0.1 से शुरू होगा, और लास्ट वाला 192.168.255 से एक पहले तक, ये आईपी रेंज हो जाएगा। ये आंसर हो गया। आईपी पूल कह लो या रेंज कह लो। ओके, तो इसको मेरे इस वीडियो को दोबारा सेशन देख लीजिएगा। कल हम इसका लास्ट पोर्शन करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगर ये टाइम कंफर्टेबल है, इसमें आधा घंटा ही दे पाऊंगा, लेकिन कंफर्टेबल है तो नो डाउट आप आधा घंटा करके डेली कर लीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे, अगेन सी यू ऑल अप टुमारो, और कल लास्ट पार्ट करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।